नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है। अगला चुनाव आयुक्त कौन बनेगा, इसको लेकर कल फैसला होना था। बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी प्रधानमंत्री आवास में। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नेता विपक्ष राहुल गांधी शामिल हुए। 1 घंटे तक मीटिंग चली और इस मीटिंग में तब बवाल हो गया जब राहुल गांधी ने असहमति जताई। राहुल गांधी ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि जब तक अदालत से कोई फैसला नहीं निकल आता तब तक नियुक्ति ना की जाए। हालांकि राहुल गांधी के डिसेंट नोट पर विचार नहीं किया गया और नए सीसी पर अंतिम निर्णय ले लिया गया और ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया। ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले सीसी हैं। आपको याद होगा कि केंद्र सरकार ने पिछले साल संसद से एक कानून पारित करके मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाले पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया था और नए कानून के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले पैनल में 3 सदस्य होंगे। पैनल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री होंगे। तो इसी महीने की शुरुआत में राहुल गांधी ने संसद में कहा भी था कि उन्हें सीसी चयन की नई प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा था कि वो मीटिंग में जाएंगे, लेकिन वहां 3 लोगों में 2 लोग तो सरकार के ही होंगे, तो फिर सहमति बनेगी ही कैसे? मैं तो जो कहूंगा मेरी बातें सुनी ही नहीं जाएंगी। राहुल गांधी का ये कहना था कि चीफ जस्टिस को तो होना ही चाहिए। पहले इस समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश होते थे, लेकिन बाद में मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया। उन्होंने इसे एक सोची समझी रणनीति बताया और कल जब राहुल गांधी बैठक में शामिल होने गए तो वही हुआ जो उन्होंने संसद में कहा था। उनकी बात अनसुनी कर दी गई। राहुल द्वारा दिए गए डिसेंट नोट पर कोई विचार ही नहीं किया गया, जिस पर राहुल गांधी मीटिंग छोड़कर बाहर निकल गए और उन्होंने कहा कि इस बैठक का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद आधी रात को ऐलान कर दिया गया कि ज्ञानेश कुमार नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। केरल कैडर के IAS अधिकारी रहे ज्ञानेश कुमार केंद्रीय गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव रह चुके हैं। रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं और पूर्व में सरकार के साथ उन्होंने बड़े बड़े मामलों में काम भी किया है, जैसे कि 370 की ड्राफ्टिंग उन्होंने की थी। इसके अलावा राम मंदिर का जो मामला था, तो जो फाइल और कागजात संभालने का जिम्मा था वो भी सरकार ने नहीं दे रखा था। 3 तलाक से जुड़े मामलों को ड्राफ्ट करने के लिए उनकी सेवाएं भी ली गई थी। उन्होंने खूब मेहनत की थी। इसके अलावा वो गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। पिछले साल जनवरी में सहकारिता मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्य करते हुए रिटायर हुए थे। इस मंत्रालय को अमित शाह अब संभाल रहे हैं। तो विपक्ष को ये पता है कि ये तो बड़े करीबी हैं सरकार के और इतने करीबी हैं तो फिर विपक्ष की बात तो सुनने नहीं वाले। आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव है, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव है, उसके बाद असम में, फिर उसके बाद तमिलनाडु में और साल 2026 में ही सारे चुनाव होने हैं और फिर 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है। तो इतने बड़े बड़े चुनाव अगर हैं तो फिर सरकार के हिसाब से तो चुनाव आयुक्त नहीं होने चाहिए थे। यही कहकर राहुल गांधी बाहर आ गए और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने आपस में तय कर लिया नाम, या यूं कहें कि नाम तो पहले से ही तय था, केवल एक फॉर्मेलिटी हो रही थी मीटिंग के नाम पर जिसमें राहुल गांधी को बुलाया जाना था। हालांकि राहुल गांधी पहुंचे, उनकी बात नहीं सुनी गई, तब फिर भाई वो मीटिंग छोड़कर बाहर निकल गए। वहीं इस पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने एक्स पर एक पोस्ट भी किया और गुस्सा जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने आधी रात को जल्दबाजी में नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी। ये हमारे संविधान की भावना के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सरकार को CEC का चयन करने से पहले 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक इंतजार करना चाहिए और आरोप लगाया कि जल्दबाजी में बैठक आयोजित करने और नए CEC की नियुक्ति करने के उनके फैसले से कुछ संकेत मिलते हैं। इससे पता चलता है कि सरकार SC के अधिकार क्षेत्र को दरकिनार करने और स्पष्ट आदेश आने से पहले नियुक्ति करने की इच्छुक है। उन्होंने कहा कि इस तरह का घृणित व्यवहार केवल उन संदेहों की पुष्टि करता है जो कई लोगों ने व्यक्त किए हैं कि कैसे सत्तारूढ़ पार्टी चुनावी प्रक्रिया को नष्ट कर रही है और अपने फायदे के लिए नियमों को बदल रही है।
और साथ ही उन्होंने दावा किया कि चाहे वो फर्जी मतदाता सूचियां हों, भाजपा के पक्ष में कार्यक्रम हो या ईवीएम हैकिंग के बारे में चिंताएं हों, ऐसी घटनाओं के बारे में सरकार और उसकी ओर से नियुक्त सीसी गहरे संदेह के घेरे में आते हैं। और जैसा कि एलओपी ने सही कहा, इस फैसले को तब तक अलग रखा जाना चाहिए था जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर संविधान के अनुरूप फैसला नहीं कर देता। ये सारी बातें केसी वेणुगोपाल द्वारा कही गई कि सरकार जो है वो अपनी मनमानी कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी दरकिनार रखा जा रहा है। वहीं इसे लेकर कांग्रेस की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई बैठक, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई थी। तो इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आज चीफ इलेक्शन कमीशन के चुनाव से जुड़ी बैठक हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 19 फरवरी को इस विषय में सुनवाई होगी और फैसला सुनाया जाएगा कि कमेटी का संविधान किस तरह का होना चाहिए। ऐसे में आज की बैठक को स्थगित करना चाहिए था। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाकर सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो चुनाव आयोग पर नियंत्रण चाहती है, ना कि उसकी विश्वसनीयता को बनाए रखना चाहती है। आज सीईसी को चुनने के लिए आप सब लोग जानते हैं कि मीटिंग थी और कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये इंडिकेट करा है कि 19 फरवरी को इसके बारे में वो हियरिंग करेगा और फैसला सुनाएगा कि कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से होना चाहिए, तो आज की मीटिंग को पोस्टपोन किया जाना चाहिए। तो ये सारी बातें जो है वो कांग्रेस नेताओं के द्वारा कही गई। तो अब कल तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, कल इस पर सुनवाई होनी है और सबकी निगाहें इसी पर टिकी होंगी कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में कल क्या कुछ होता है। क्या सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगाएगी सरकार को कि भाई थोड़े दिन रुक जाना चाहिए था, जब हमारा फैसला आ जाता हम कोई फैसला ले लेते, उसके बाद आप जो है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते। लेकिन अब तो ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हो चुकी है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उनकी नियुक्ति को रद्द करेगा? क्या ऐसा कोई फैसला आएगा? बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जिसको समझने की ज़रूरत है और ये सारी चीज़ें कल खुलकर सामने आएंगी जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी। तो देखते हैं इस सुनवाई में क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।